Hello everyone. Today in directing chapter of business studies, chapter 7 of class 12th, I am going to discuss the next topic, that is incentive and types of incentive used for motivation. In the previous video I have discussed about the Maslow's need hierarchy theory of motivation, and after that in this video I will discuss about the incentive and its types, which is basically used by business organizations to motivate their employees. It is also used by the organization other than business organization to motivate the employees for more productivity, for more efficient work. Let's start the topic. Incentive. First, what is incentive here? Incentive can be defined as monetary or non-monetary reward offered to the employees for contributing more efficiently. All measures which are taken to motivate employees to improve their performance are known as incentive. इंसेंटिव को अगर डिफ़ाइन करें तो इंसेंटिव मीन्स कोई भी मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी रिवार्ड जो कि एम्प्लॉयज़ को उसके बेस्ट कंट्रीब्यूशन के लिए ऑफ़र किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये सभी मोटिवेटर्स जो होते हैं इनको यूज़ किया जाता है। दिस इंसेंटिव आर ऑल्सो नोन एज मोटिवेटर्स। और ये मोटिवेटर्स जो होते हैं ये मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों हो सकते हैं। मीन्स मनी में भी हो सकते हैं और विदाउट मनी हो सकते हैं, जिसको आप फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी कहते हैं। क्योंकि ये जो रिवार्ड होते हैं दीज आर बेसिकली ऑफर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाना चाहता है, उसको और ज़्यादा करना चाहता है, और इसके लिए उनको इनकरेज करने के लिए ये इंसेंटिव ऑफ़र किए जाते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इंसेंटिव. There are two types of incentive. First is financial incentive and second is non-financial incentive. इसको monetary incentive भी कहते हैं, monetary incentive and non-monetary incentive भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव ये दोनों ऑफ़र किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एम्प्लॉयज़। मैनेजर यहाँ पर आइडेंटिफाई करता है कि व्हाट टाइप ऑफ नीड इज़ देयर ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स एंड अकॉर्डिंगली दे यूज़ द फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। इंसेंटिव इज़ समथिंग विच स्टिमुलेट ए पर्सन टू डू ए सर्टेन एक्टिविटी। इंसेंटिव को अगर आप डिफ़ाइन करें बहुत शॉर्ट वर्ड्स में तो आप कह सकते हैं कि इंसेंटिव जो है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पर्सन को एक सर्टेन एक्टिविटी को करने के लिए स्टिमुलेट करती है, प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है और इनकरेज करती है, दैट इज़ कॉल्ड इंसेंटिव। तो ये दो तरह का इंसेंटिव हुआ, फाइनेंशियल जिसको मॉनेटरी इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल जिसको नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव कहते हैं। नाउ फाइनेंशियल इंसेंटिव. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स are those incentive which are directly or indirectly associated with the monetary benefits. ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मॉनेटरी बेनिफिट से रिलेटेड होते हैं, इनका संबंध होता है। मीन्स एम्प्लॉयज़ को मॉनेटरी बेनिफिट डायरेक्ट मिलता है या उनको कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं जिसमें उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, और इसको फाइनेंस में एक्सप्रेस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जब एम्प्लॉयज़ को ये ऑफ़र किया जाता है। Next, one more meaning of financial incentive. The incentive which can be calculated and expressed in terms of money is called monetary or financial incentive. It is suitable to satisfy physiological need, social and security needs of employees. And इस फाइनेंशियल इंसेंटिव या मॉनेटरी इंसेंटिव के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो अभी आपको मैं शो करता हूँ, जो कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र किए जाते हैं। मीन्स यहाँ पर फाइनेंशियल इंसेंटिव वह इंसेंटिव है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम मनी के टर्म्स में। नाउ
पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंस द फर्स्ट मॉनेटरी इंसेंटिव है, मीन्स सैलरी आप कह सकते हैं, सैलरी के साथ जो अलाउंसेज एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव। सेकंड इज़ प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को जो उनकी वेज है उसको प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक करके, मतलब मोर प्रोडक्शन मोर वेजेस एंड लेस प्रोडक्शन तो लेस वेजेस, इस तरह के ऑफ़र्स करते हैं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में सफल होते हैं। नेक्स्ट है बोनस दिए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग। नेक्स्ट इज़ को पार्टनरशिप या एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान भी इसको कहते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, परक्विजिट्स या इसको फ्रेंड्स बेनिफिट्स भी कहते हैं, और कमीशन, और नेक्स्ट इज़ सजेशन सिस्टम। तो इस तरीके से जो है देर आर सो मैनी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स विच आर ऑफर्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द नीड एंड सिचुएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सभी जो इंसेंटिव है अब इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे जो इंसेंटिव्स हमें पढ़ने हैं वह ये पढ़ने हैं। सजेशन सिस्टम जो है ये पहले आपके सिलेबस में था लेकिन अभी नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स वन बाय वन। फर्स्ट इज़ पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस इंक्लूड सैलरी, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंसेस एंड अदर परक्विजिट्स। इसमें पे एंड अलाउंसेस के अंदर बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी जाती है पर मंथ उसको इंक्लूड किया जाता है, और कुछ अलाउंसेस इसके अंतर्गत आते हैं जिसको कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को एक सर्टेन टाइम के बाद जो है सैलरी में इंक्रीमेंट किया जाता है, कुछ चेंजेस किए जाते हैं। जैसे आप देखें ईयरली इंक्रीमेंट किया जाता है, और बीच बीच में जो डियरनेस अलाउंसेस होते हैं जिसको आप महंगाई भत्ता कहते हैं, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन इस महंगाई भत्ते की जो रेट होती है उसमें भी इंक्रीज़ करते रहते हैं। तो इससे एम्प्लॉयज़ जो है इनकरेज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में बने रहते हैं और साथ में अपनी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करते रहते हैं। तो जब एम्प्लॉयज़ को एक सर्टेन टाइम के बाद उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है इंक्रीमेंट दिए जाते हैं, उनकी सैलरी में इंक्रीजिंग किया जाता है, तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड इट इज़ नोन एज पे एंड अलाउंसेस। नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव। प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव बेसिकली दीज आर those financial incentive in which the incentive is based on the productivity, means higher wages for more productivity। यहाँ पर क्या है कि एम्प्लॉयज़ को जो ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, जो मोर प्रोडक्शन करेगा, उसको यहाँ पर जो है हायर वेजेस ऑफ़र किया जाएगा। इसको पीस रेट सिस्टम भी कहते हैं। इसमें मोर प्रोडक्शन, जैसे यहाँ पे आप इस चित्र को देखें तो यहाँ पे जो पर्सन ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको यहाँ पर मोर वेज मिलेगा, और जिसने यहाँ पर लेस प्रोडक्शन किया उसको लेस वेज मिलेगा। तो ये एक अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो है ये ऑफ़र दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और यहाँ पर जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं, जो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, दे आर एबल टू अर्न मोर मनी देन कंपेयर टू इनएफिशिएंट वर्कर्स। तो टू गेट हायर वेजेस वर्कर्स परफॉर्म एफिशिएंटली। तो यहाँ पर वर्कर्स के बीच में एक कम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाता है, क्योंकि एवरीवन वांट टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव। दैट इज़ द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव, बिकॉज मोर प्रोडक्शन मोर अर्निंग। The third is bonus. Bonus actually it is a one time extra reward offer to the employees। यहाँ पर क्या होता है कि एक एडिशनल, या आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा जो है ये रिवार्ड के तौर पे एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, इक्वल टू 1 मंथ सैलरी। और ऑर्गेनाइजेशन की अगर अर्निंग ज़्यादा बढ़ जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन इससे ज़्यादा भी दे सकता है। मीन्स ये एक एक्स्ट्रा रिवार्ड है, एडिशनल इंसेंटिव है ओवर एंड एबव द सैलरी, बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आता है तो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा भी दे सकता है, और ये मनी में ही दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को। तो इसलिए ये कब बेसिकली दिया जाता है? जनरली व्हेन द एम्प्लॉयज़ रीच देयर टारगेट और एक्सीड द टारगेट, देन दे आर पेड एक्स्ट्रा अमाउंट कॉल्ड बोनस। बोनस इज़ ऑल्सो गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्री ट्रिप्स। इसको फ्री ट्रिप्स में के फॉर्म में भी कभी कभी दिया जाता है। जैसे आपको एज ए एम्प्लॉई आपने बहुत अच्छा काम किया तो ऑर्गेनाइजेशन ने आपको
जो है किसी पर्टिकुलर टूरिस्ट प्लेस पर या कोई बहुत ही अच्छी जगह पे घूमने के लिए भेजता है, और उसमें जो भी खर्चे आते हैं, जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, उसको आपकी कंपनी बियर करती है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ इंसेंटिव। तो यहाँ पर जो है बोनस में इस तरह के भी ऑफ़र्स दिए जाते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मली जो बोनस में ऑफ़र्स दिए जाते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव के तौर पे, उसमें जो है एडिशनल पेमेंट किया जाता है अदर देन सैलरी। तो जैसे इंडिया जैसे कंट्री में अगर देखें तो जो कंपनीज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बोनस ज़्यादातर फेस्टिवल टाइम में अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र करती हैं। जब फेस्टिवल टाइम्स होते हैं तो उस समय एम्प्लॉयज़ को फेस्टिवल को प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट कर सकें, दैट टाइम मेनली इट इज़ ऑफर्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू देयर एम्प्लॉयज़ टू इंक्रीज़ देयर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, फोर्थ आता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग में इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव। एम्प्लॉयज़ आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट में हिस्सा पाने के लिए जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होती है, इफ़ प्रॉफिट एक्सीड ए सर्टेन परसेंटेज फिक्स बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफ़र किया कि 20% जो प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा, मींस मोर देन 20% प्रॉफिट अगर हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन जितना भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा इस 20% से उसको ऑर्गेनाइजेशन आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जैसे सपोज करिए यहाँ पे 25% प्रॉफिट अर्न कर लिया क्योंकि एम्प्लॉयज़ ने बड़ा अच्छा काम किया, तो यहाँ पे जो 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, दिस 5% विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमॉन्ग द एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे जब इस तरह का प्रॉफिट शेयरिंग वाला इंसेंटिव ऑफ़र किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉयज़ अपनी पूरी एफिशिएंसी को यहाँ पर लगा देते हैं ताकि मोर प्रॉफिट हो, और जब प्रॉफिट एक्सीड करेगा तो दे विल गेट द चांस इन टू गेट शेयर इन द एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो कंडीशन रखी जाती है अंडर प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम, जनरली द कंपनीज फिक्स ए परसेंटेज ऑफ ए प्रॉफिट। एक सर्टेन परसेंटेज, जैसा हमने बताया 20% उन्होंने फिक्स किया, इससे जितना एक्स्ट्रा हुआ, अगर अर्निंग इससे ज़्यादा हो गई तो एम्प्लॉयज़ को मिलेगा, अगर इससे ज़्यादा नहीं हुई तो एम्प्लॉयज़ को फिर यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा पाने के लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट इस तरीके से पूरा हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ में को पार्टनरशिप, या इसको स्टॉक ऑप्शन या एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन भी कहते हैं। कुछ कंपनीज ऑफर, एम्प्लॉयज़ आर ऑफर टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ द कंपनी। एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र दिया जाता है यहाँ पर कंपनी के शेयर्स को ख़रीदने के लिए एट ए डिस्काउंटेड रेट। ये जो प्राइस होती है ना शेयर की, जो भी शेयर दिए जाएंगे इसको जो मार्केट प्राइस होती है उसे लेस देन पर दिया जाएगा, सो दैट द एम्प्लॉयज़ कैन गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। और इस तरीके से अगर एम्प्लॉयज़ इस शेयर को ख़रीदते हैं लेस देन द मार्केट प्राइस तो दे गेट द चांस टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। और इस तरीके से कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को जो है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का मौका देती है और उनको इनकरेज करती है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो शेयर्स दिए जाएंगे लेस देन द मार्केट प्राइस, जो भी मार्केट प्राइस होगी उससे इनको लेस रेट पर ऑफ़र किया जाता है, बिकॉज दे आर द एम्प्लॉई ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर जो मेन कंडीशन है कि इस इंसेंटिव को ऑफ़र करने के लिए कंपनी जो है ये देखती है कि जब एक सर्टेन टारगेट को ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर लेता है तो सच टाइप्स ऑफ ऑफर इज़ गिवन बाय द कंपनी टू देयर एम्प्लॉयज़ टू मोटिवेट देम, टू इनकरेज देम टू इंक्रीज़ देयर एफिशिएंसी। तो को पार्टनरशिप का मतलब यहाँ पर आप समझेंगे कि एम्प्लॉयज़ को और मैनेजमेंट के लोगों को, दोनों को एक साथ मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का मौका देना है। नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स बेसिकली ये उन एम्प्लॉयज़ के लिए कंपनी ऑफ़र करती है जो जिनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, जो मैस्लो ने कहा था सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड वाले लोग होते हैं उनके लिए इस तरह की जो है स्कीम को लाया जाता है। क्योंकि वो जब
जॉब से रिटायर होने के बाद वो चाहते हैं कि जो उनका ओल्ड एज वाला टाइम है वो अच्छे से बीत जाए। तो जिनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, उन लोगों के लिए इस तरह के ऑफ़र्स या इंसेंटिव ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी एट्सेट्रा, these incentives are suitable for employees who have safety and security needs. तो इन दिस वे सम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़र रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन रिटायरमेंट बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ऑफ़र करते हैं, जिसमें हमने बताया आपको पेंशन आया, प्रोविडेंट फंड आया, ग्रेच्युटी आया, टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज़। और यहाँ पर ये उस एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है जिनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड जो है वो एक्टिव होती है या जिसको वो पूरा करना चाहते हैं। नेक्स्ट आते हैं 7th पॉइंट पे, परक्यूजिट्स। इसको फ्रिंज बेनिफिट्स भी कहते हैं, इसको पर्क भी कहते हैं शॉर्ट में। तो फ्रिंज बेनिफिट्स इज़ एडिशनल पे, ये क्या है, एक एडिशनल पे है। इट रेफर्स टू स्पेशल बेनिफिट्स सच एज हाउसिंग फैसिलिटीज़, अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन हाउसिंग फैसिलिटीज़ दे रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहा है, व्हीकल्स फैसिलिटी या अलाउंसेस दे रहा है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस दे रहा है या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। मीन्स जो एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं उनकी स्कूल की फ़ीस जो है ऑर्गेनाइजेशन पे करता है। अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो ऑफिस अटेंड करने के लिए जो है वो ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए व्हीकल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। मेडिकल अलाउंसेस, अगर कोई इलनेस होती है तो यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पे किया जाता है। अपने एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें रेंट वगैरह जो होता है वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पे करती है। तो इस तरह के जो बेनिफिट्स होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ परक्यूजिट्स एंड इट इज़ अंडर द फाइनेंशियल इंसेंटिव, क्योंकि ये सभी कुछ पेमेंट कंपनी जो है वह पैसे में करती है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, कमीशन। कमीशन बेसिकली ये ऑफ़र किया जाता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए। कमीशन इज़ द कॉमन इंसेंटिव ऑफर टू द एम्प्लॉयज़ वर्किंग अंडर सेल्स डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। जनरली सेल्स पर्सन को एक बेसिक सैलरी दी जाती है और उसके बाद जो है उनकी जो सैलरी पर एडिशनल जो दिए जाते हैं दैट इज़ द कमीशन। मीन्स जितनी ज़्यादा वो सेल करेंगे उस सेल के ऊपर उनको एक सर्टेन रेट से कमीशन दिया जाता है। तो यहाँ पर सेल पर्सन को इनकरेज करने के लिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें, तो ये कमीशन जो है एक इंसेंटिव, मॉनेटरी इंसेंटिव है, फाइनेंशियल इंसेंटिव है, जिसको कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़र किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इंसेंटिव इज़ स्पेशली ऑफर टू द एम्प्लॉयज़ वर्किंग अंडर द सेल्स डिपार्टमेंट। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन एवरी सेल सेल्स एग्जीक्यूटिव्स गेट कमीशन। जितनी ज़्यादा सेल करेंगे दे विल गेट मोर कमीशन। तो ये एम्प्लॉयज़ को एक टारगेट दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग एक सर्टेन रेट से कमीशन ऑफ़र किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने में सफल हो। तो ये कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं जो कि आपको जानना है यहाँ पे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के पहले हम हमने बात किया था सजेशन सिस्टम। सजेशन सिस्टम में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन सजेशन सिस्टम में अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र करता है किसी पर्टिकुलर मैटर पर सजेशन के लिए, और यहाँ पर जिस एम्प्लॉय का सजेशन बहुत अच्छा होता है वहाँ पर उनको फाइनेंशियल रिवार्ड ऑफ़र किए जाते हैं। तो इसमें एम्प्लॉयज़ की जो क्रिएटिविटी होती है, उसके जो अच्छे सजेशंस होते हैं वो सामने आते हैं, और मैनेजमेंट को अगर ये सजेशन कॉस्ट रिड्यूसिंग बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियल जो है वह रिवार्ड दिए जाते हैं। तो इसलिए सजेशन सिस्टम भी एक तरह का मॉनेटरी इंसेंटिव है जो कि टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र किए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके ऊपर आने वाले क्वेश्चन के नेचर के ऊपर और टाइप। गिव 2 एग्जांपल ऑफ मॉनेटरी इंसेंटिव। तो जैसे हमने आपसे 7-8 एग्जांपल्स डिस्कस किए, तो इसमें से कोई 2 एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे बोनस हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग हो गए, पे एंड अलाउंसेज हो गया, को पार्टनरशिप हो गया, और कमीशन हो गया, प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गया, परक्यूजिट्स हो गया। तो कोई आप दे सकते हैं। नेम द इंसेंटिव इन विच बेनिफिट्स लाइक कार अलाउंसेज, हाउसिंग, मेडिकल एड आर ऑफर्ड टू एन एम्प्लॉयज़। तो इसको हमने आपको बताया था कि ये जो इंसेंटिव आता है दैट इज़ अंडर द परक्यूजिट्स।
नेक्स्ट है नेम द काइंड ऑफ मॉनेटरी इंसेंटिव इन विच एम्प्लॉयज़ आर ऑफर्ड कंपनी शेयर एट ए लोअर प्राइस दैन मार्केट प्राइस। तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा इंसेंटिव है जिसमें कि एम्प्लॉय को कंपनी के शेयर ऑफ़र किए जाते हैं लेस देन द मार्केट प्राइस। तो इसमें हमने आपको बताया था को पार्टनरशिप या एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट आता है नेम द काइंड ऑफ मॉनेटरी इंसेंटिव इन विच एम्प्लॉयज़ आर ऑफर्ड शेयर इन एक्सेस प्रॉफिट इफ़ कंपनीज प्रॉफिट एक्सीड ए फिक्स परसेंटेज। ये कौन सा इंसेंटिव है मॉनेटरी का जिसमें कि एम्प्लॉयज़ को अगर कंपनी की प्रॉफिट एक सर्टेन परसेंटेज से जो फिक्स किया गया है उससे अगर ऊपर होता है तो उनको एक्सेस प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बी आस्क्ड और साथ में मैचिंग भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं। MCQ तो इस टॉपिक पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस बनते हैं क्वेश्चंस आने का। तो दीज आर द फाइनेंशियल इंसेंटिव विच आर बेसिकली ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू इनकरेज देयर एम्प्लॉयज़। Thank you very much for watching this video. Keep watching, like and share.